हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और सब बच्चे जिनका डीवी की लिस्ट में नाम आया अपने अपने डॉक्यूमेंट है वो तैयार करने में लग गए होंगे। छोटे बड़े बच्चों के डाउट्स भी हो सकते हैं। कई सारे बच्चे कॉल मैसेज किए। अभी पिछले 2 दिनों से एक्चुअली स्टूडियो में काम चल रहा था तो मैं कोई वीडियो बना नहीं पाया। लेकिन वही है कि बहुत सारे अब यहाँ पे देखो बहुत सारे टीचर्स है ना, गुरुजनों ने आपको अच्छी अच्छी तरीके से सारी चीज़ों के बारे में बता दिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जिन बच्चों का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है अलग अलग टीचर के साथ में, अलग अलग बच्चों का ये रहता है। जैसे कि हमारे से पढ़ करके जो बच्चे अभी डीवी के अंदर लिस्ट आए नाम है, तो वो बच्चे चाहते हैं कि सर आपका वीडियो क्यों नहीं है, आपका वीडियो भी आना चाहिए। वो मतलब क्या है कि चीज़ें भले ही वही हो लेकिन सुनना चाहते हैं कि सर आपकी क्या ओपिनियन है, इसके बारे में बताइए, उसके बारे में बताइए। तो मैंने सोचा इसके बारे में आपका ये जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आपको गुरुजनों ने बता दिया है लेकिन मुझे भी बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डिले जरूर है क्योंकि 2 दिनों से स्टूडियो में काम चल रहा था, माफ़ करिएगा। चलो बात कर लेते हैं एक एक करके सब चीज़ों के बारे में। जो भी आपके यार दोस्त डीवी के लिए सेलेक्ट हुए उनके साथ में भी चीज़ों को शेयर करिएगा। हो सकता है किसी वीडियो को देखने से कोई डाउट आपका रह गया और यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी चीज़ होगी, ठीक है। और ये आपका कॉल लेटर है। भोजराज एक बच्चा है हमारे साथ में लंबे टाइम से जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छा बच्चा है और इस बार उनका खुशी है कि डीवी की लिस्ट के अंदर बच्चे का नाम आया है। चलिए भैया आ जाइए। सबसे पहले तो देखिए डेट वगैरह तो आपको पता है, ये सब चीज़ें तो आपको देख ही लेनी है। ये आपका सबसे पहले आपको अपना एड्रेस है वो अच्छी तरीके से कंफर्म कर लेना है। टाइमिंग हो सके तो आपका जो वेन्यू है ना वहाँ पे आपको मॉर्निंग के अंदर कम से कम पहुँच ही जाना है। हो सके तो पहले दिन इवनिंग में पहुँच जाओ, लेकिन आपको 3-4 घंटे आगे रख करके आपको उसी हिसाब से चलना है। कहीं आप डिले नहीं हो जाओ इस मेन टाइम के अंदर। यहाँ पे इसके अंदर भी दे रखा है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अब एक विशेष चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है उन सब की आपको एक लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। यानी कि अटैच करके आपको एक ग्रुप बना लेना है और 2 ग्रुप आपको फोटोकॉपी के बनाने, यानी कि 2 सेट आपके फोटोकॉपी के हो जाएंगे, ठीक है। 2 सेट आपको फोटोकॉपी के हो जाएंगे। अब फोटोकॉपी वाले के अंदर ध्यान रखना सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी निकालने के बाद में प्रत्येक सेट पे आपको क्या करना है कि साइन करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। और जो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने इस भर्ती के अंदर जो आपने सिग्नेचर किया ना, सारे के सारे सिग्नेचर आपको वही करना है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। कई बच्चों के 2-2 3-3 सिग्नेचर चलते हैं, बाद में पता चलता है कि मैंने उस टाइम उसके अंदर वो कर रखा था, इसमें तो मैंने ये कर दिया। तो जो आपका इस भर्ती के अंदर जो आपका साइन चल रहा है वही साइन करना है, यानी कि एक आपका ओरिजिनल सेट हो गया और 2 आपके फोटोकॉपी वाले बच्चों सेट हो गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते और क्या लिखा हुआ है इन्होंने, ये चीज यहाँ पे मेंशन कर रखी है, सेल्फ अटेस्टेड करके आपको ये 2 सेट और एक आपका ओरिजिनल। ओरिजिनल पे साइन मत कर लेना, ठीक है। आगे भी आपको काम दे सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट। अब देखिएगा सबसे पहले पॉइंट के अंदर जो चीज मेंशन कर रखी है, सिस्टम जनरेटेड आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट है वो आपको लेके जाना है। 2 बार आपके फॉर्म भरे गए थे, है ना। कई सारे बच्चों ने जो मतलब क्या है कि दोबारा, खास तौर से इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चे हैं तो उन्होंने संशोधन किया ही था क्योंकि उनकी कंपनियां ऐड हुई थी। तो पहले वाला प्रिंट आउट है वो भी ले जाना और नए वाला संशोधन करने के बाद जो प्रिंट आउट था, दोनों प्रिंट आउट आपको लेके जाने हैं। दोनों में से कोई एक नहीं है, हो सके तो आप देख लीजिएगा कहीं प्रिंट आउट वगैरह या फिर पीडीएफ सेव नहीं हो तो फिर एक का तो भी लेके जाना है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जिनके मैसेज वगैरह आते हैं कि सर प्रिंट आउट हमारे पास में है ही नहीं। तो देखो बहुत ज़्यादा आपको इन चीज़ों को लेकर के, छोटी बड़ी जो गलतियां होती है ना उनको लेकर के निराश नहीं होना है। भी हमारे को पता है कि फॉर्म जब से स्टार्ट हुए तब से लेकर के बच्चों के एग्जाम तक हमारी ये गलती हमारी वो गलती, तो बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं इस लेवल के। तो जो आगे आपको बैठे हुए लोग मिलेंगे ना वो भी बहुत अच्छी तरीके से मतलब क्या कि पढ़े लिखे इसी रास्ते से गुजरे हुए मिलेंगे। तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप जेन्युइन हो, सब चीज़ें ठीक है। कोई चीज़ नहीं भी है तो भी आपको बाहर नहीं करेंगे, इस चीज़ का पक्का भरोसा है, ठीक है। और प्रिंट आउट वगैरह नहीं है तो भी आपको जाना जरूर है और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आपको जाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीज़ मांगी गई है सबसे पहले आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि हर संभव कोशिश करके वो चीज़ आप लेके जाए, ठीक है। चलो भैया आ जाओ, ये चीज होगी, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो है ना वो 3-4 फोटो आपको साथ में लेके जानी है, कहीं पे चिपकाने की जरूरत पड़ जाए। देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है वी एप्लीकेशन फॉर्म हो गया जिसमें फोटो और सिग्नेचर तो रहेंगे ही रहेंगे। आगे इन्होंने एक चीज और मेंशन कर दी, आल्सो अफिक्स योर कलर फोटोग्राफ ऑन सच प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखो एक तो फोटोग्राफ वगैरह अपन ऑलरेडी उसके अंदर लगा ही रखी, इन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है कि फोटो आपको ऊपर से भी लगानी है। एक तरीके से देखें तो आप पास में ले जाना गोंद वोंद चिपकाने का और फोटो पहले चिपका के मत लेके जाना। जब वो बोल ले कि आपका प्रिंट आउट है उस पर आपको फोटो चिपकानी है तब आपको चिपकानी है।
अदरवाइज आपको नहीं चिपकानी, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ, आपका देखो प्रिंट आउट ऑफ द ई रिसिप्ट ऑफ फीस डिपॉजिट है ना, एप्लीकेशन फीस आपने जो भरी थी, जब आपने प्रिंट आउट लिया था तो एक आपकी जो रिसिप्ट थी उसको भी डाउनलोड करने का, प्रिंट करने का ऑप्शन आया, तो हो सके तो आपको उसको लेके जाना है। अगर वो चीज़ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ना उसकी 2 कॉपी करवा लीजिएगा, ठीक है। एक पे आप लिख लीजिएगा फीस रिसिप्ट ऐसे करके लिख लेना, क्योंकि उसके अंदर भी एक ऑप्शन आता है फीस आपकी पेड हुई है नहीं हुई है ना, तो वो चीज़ वहाँ से भी आपका काम चल जाएगा, वैसे दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 नंबर पॉइंट देखो, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ IT NSE इश्यूड बाय द इंस्टीट्यूट फ्रॉम वियर सच क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड बाय यू सपोर्ट एक्वायरिंग द रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है ना, IT हो या फिर आप अप्रेंटिसशिप से हो, तो वो आपको दोनों चीज़ें वो लेके जाने, ठीक है। आपकी मार्कशीट है वो भी लेके जाने, सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाने। कई बच्चों का ये है कि सर मेरा कॉलेज दूर है या फिर कॉलेज बंद हो गया या फिर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको दोनों चीज़ें लेके जानी है, आपको ध्यान रखना है, हर संभव कोशिश करके ये दोनों चीज़ें डेफिनेटली आपको चाहिए, ठीक है। कई कॉलेज बंद हो गए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, डॉक्यूमेंट आपको जरूर मिलेगी, उन लोगों से कॉन्टेक्ट करिएगा भाई हमारे कागज़ कहाँ है। In case absolute marks percentage of marks is not mentioned in the certificate marksheet, अब देखो 2 चीजें मेंशन कर रखे हैं, इन केस एब्सोल्यूट मार्क्स और परसेंटेज ऑफ मार्क्स। एब्सोल्यूट मार्क का मतलब होता है पूर्णांक जो अक्सर आपको मिल जाएंगे लिखे, उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो कि आपको अक्सर नहीं मिलेंगे उसके अंदर। अगर वो मेंशन नहीं है तो आपको क्या करना है, देखो आपके इंस्टीट्यूट से सपोर्ट परसेंटेज मार्क्स आपको क्या कि एक एफिडेविट बनवा लेना है, एक तरीके से आपको कागज पे डायरेक्ट वहां से लिखवा लेना है ना, जिसके टोटल मार्क्स नहीं है वो भी अपनी कॉलेज से लिखवा ले, जिनका परसेंटेज नहीं है तो वो भी वहां से लिखवा ले। कॉलेज से कितना भी दूर हो जा करके इस चीज़ पे ट्राई जरूर करना है, और ये PDF अगर आप दिखाओगे तो आपको करके देंगे, थोड़ी मिठाई विठाई ले जाना, वो लोग भी खुश हो गए, हमारे से पढ़े हुए बच्चे आप अभी गवर्नमेंट जॉब लगे, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ भी आपको लेके जानी है, यानी कि आपके परसेंटेज है वो मेंशन नहीं है, वो भी आपको क्या करना है, इसको कोई नोटरी वोटरी कराने का स्टाम्प पे वो नहीं करवाना है, ब्लैंक पेज पे उनको बोलना है वैसे ही लिख करके साइन कर दें, और सील अवश्य लगवाना कॉलेज वाले, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद देखो SC ST EWS BC यानी कि आपकी जो कैटेगरी है ना उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको, ठीक है। अब देखो खास तौर से जो OBC वाले बच्चे, नॉन क्रिमिनल देख लीजिएगा, आपके कास्ट सर्टिफिकेट में लिखा हो, नॉन क्रिमिनल का मतलब होता है कि हम करदाता नहीं है, जो करदाता है उसको कैटेगरी की छूट नहीं मिलती, ठीक है, तो आपकी वो लिखा होना चाहिए नॉन क्रिमिनल आपके, यानी कि करदाता नहीं हो उस चीज़ का। अब देखो ये कब का चाहिएगा, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इनको करंट का जो आपका सर्टिफिकेट है ना उससे कोई मतलब नहीं, ये करंट किस चीज को मानते हैं, ये करंट मानते हैं जब आपके फॉर्म भरे गए थे उस टाइम के सर्टिफिकेट को, ठीक है, तो उस टाइम का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास में नहीं है तो आपको क्या करना है, एक एफिडेविट बनवा लेना है, ठीक है। एफिडेविट पे आपको डेट डाल देनी है कि भाई उस डेट को मैं नॉन क्रिमिनल कैटेगरी के अंदर था, और वो आपका कितने रुपए के स्टाम्प पे रहेगा, वो आपका 25 रुपए के स्टाम्प पे रहेगा, ये डेट डाल दीजिएगा भाई उस टाइम हमें नॉन क्रिमिनल कैटेगरी के अंदर थे, बाकी और ज्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं। देखो पढ़ लेते, इन केस ऑफ BC MBC नॉन क्रिमिलियर इफ ए कैंडिडेट इज नॉट हैविंग लेटेस्ट सर्टिफिकेट। अब देखो लेटेस्ट सर्टिफिकेट का मतलब इनका अभी वाला नहीं है, लेटेस्ट सर्टिफिकेट देखो कॉलम में क्या लिखा है, इश्यूड ऑन और बिफोर, यानी कि लास्ट डेट से पहले का या फिर उस डेट वाला, फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था ना उस टाइम वाले को ये लेटेस्ट ये मतलब निकाल रहे, ठीक है। एंड बिलोंग्स टू नॉन क्रिमिलियर स्टेटस ही सी शुड बी सबमिट एफिडेविट कन्फर्मेटिव विद लो नॉन जुडिशियल स्टाम्प वर्थ, यानी कि 50 हैविंग नॉन क्रिमिलियर BC लास्ट डेट ऑफ फिलिंग अप ऑनलाइन, ठीक है, वो चीज़ मैंने आपको बता दी। इसी हिसाब से EWS वाले बच्चे हैं उनके पास में आपका EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं है तो उन बच्चों को भी एफिडेविट है वो बना के लेके जाना होगा, सेम चीज़ इन बच्चों पर भी लागू होती है। चलो आगे देख लेते हैं, आगे आपका पॉइंट नंबर देखो 8 नंबर में क्या लिखा हुआ है, अभी कोई बच्चा TSP एरिया से है, ठीक है, तो उसका भी सर्टिफिकेट उन बच्चों को देना होगा। और कोई बच्चा देखो अगर शहर या कैटेगरी से सिलेक्ट हुआ है तो उस बच्चे को उस कैटेगरी का सिलेक्ट आपको सर्टिफिकेट है वो देना होगा। कोई बच्चे वो दिव्यांग यानी कि विकलांग कैटेगरी से सिलेक्ट हुआ है, विकलांग है, तो उसको उसका सर्टिफिकेट भी देना होगा, है ना। इन केस ऑफ यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट उन बच्चों को सबमिट करना होगा। एक चीज विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, कोई भी बच्चा इसके अंदर 420 मत करिएगा कभी, जिस जो है नहीं फिर भी इस प्रकार की चीज़ें लेके चलते हैं। आजकल टाइम इस हिसाब का है कि 5 साल बाद में आपको पूरी पेमेंट लेकर के केस लगा करके घर भेज देते हैं, तो इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, कोई फर्जीवाड़ा भी नहीं चलता है। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जिसकी शादी हो रखी है उसको लेके जाना है, नहीं हो रखी तो कोई दिक्कत नहीं है, शायद मेरे हिसाब से आप ब्लैंक पेज पे वो लिखवा लेंगे भी शादी नहीं हो रखी एप्लीकेशन टाइप में, बाकी इसको नहीं हो रखी उनको सर्टिफिकेट नहीं देना। इन केस ऑफ ए विडो यानी कि
जो विधवा है जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसको उनको डेथ सर्टिफिकेट है लेके जाना है। जो डिवोर्स है उनकी जो भी कोर्ट है उनकी जो डिग्री होती है सर्टिफिकेट है वो उसको लेके जाना होता है। इसमें भी बहुत सारे लोग है ना फर्जीवाड़ा करते हैं। इसमें तो क्या है कि गर्ल्स कम है, लेकिन जिस प्रकार की कई भर्तियाँ ऐसी होती है जिनके अंदर गर्ल्स ज़्यादा होती है तो वहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें चलती है। लेकिन इन चीज़ों से आपको बच के रहना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्चुअल में उनका कोई तलाक नहीं होता है, लेकिन कोर्ट से सर्टिफिकेट ले लेते हैं, नौकरी लग जाते हैं, तो बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। इन केस ऑफ मैरिड कैंडिडेट, अब देखो जिनकी शादी हो चुकी है तो 50 रुपए की स्टाम्प पे उनकी पत्नी कौन है या फिर पति कौन है, ठीक है, उसका उसके उनके बच्चे कितने हैं, ठीक है, और उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सब चीज़ें लिखा के लेके जानी है। अब जिनकी शादी हो रखी है लेकिन बच्चे नहीं है तो उनको भी ये चीज़ लिखवानी है कि मेरे हस्बैंड ये है या फिर वाइफ ये है लेकिन मेरे बच्चे नहीं है, वो आपको लिखवा के लेके जाने हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपको हो गए। उसके बाद ये भी है कि कोई बच्चा दिव्यांग है, ठीक है, तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना होगा और उसके बारे में भी आपको उसके अंदर 50 रुपए के एफिडेविट के अंदर मेंशन करना है, क्योंकि दिव्यांग बच्चे होते हैं ना उनके लिए गवर्नमेंट कुछ अलग से फैसिलिटी देती है कर्मचारियों को। उसके बाद में आपका बोनाफाइड रेजिडेंस सर्टिफिकेट होगा, जैसे कि मान लो ईडब्ल्यूएस ओबीसी होते स्टेट वाले बच्चों को उस चीज़ का आरक्षण का फायदा मिलता है तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र ले जाना जरूरी है। आधार कार्ड है आपको लेके जाना जरूरी है। अब कई बच्चों का क्या, जैसे कि मैसेज आता है, कॉल आता है कि सर मेरे पिताजी के नाम में आधार कार्ड के अंदर आगे ये नहीं लिखा हुआ जबकि सारे डॉक्यूमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, आधार कार्ड के अंदर करेक्शन अभी हो जाएंगे तो आधार कार्ड के अंदर करेक्शन करवा लेना। फिर भी अगर करेक्शन नहीं करवा पाते हो एक अलग बात है, तो और भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो लेके जाना, जैसे कि आपके वोटर ID कार्ड वगैरह जो कुछ भी है। आज मॉर्निंग के अंदर ही एक बच्चे का कॉल आता है कि सर मेरे पिताजी के नाम क्या कि मीणा है, वो सभी डॉक्यूमेंट लगे हैं लेकिन आधार कार्ड में नहीं लगा, तो आपको लगवा लेना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो अगले जो 4-5 दिनों का टाइम है ना, इनमें आपको थोड़ी सी कोशिश करनी है, थोड़ी भागदौड़ भरी आपका ये लाइफ रहेगी, बाद में आगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र वो लेके जाना होगा। देखो आपकी लास्ट यूनिवर्सिटी है या फिर इंस्टीट्यूट है, यानी कि आप IIT मान लो, वहां से आप अपना जो चरित्र प्रमाण पत्र बना हुआ वो आपको लेके जाना है। एक तो देखो ये चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, और उसके बाद में 2 आपसे और मांगे गए है ना, यानी कि जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है 2 आपके चरित्र प्रमाण पत्र ना वो अलग से लेके जाने हैं। और इस प्रकार वो आप अपनी स्कूल है वहां से भी बनवा के ले जा सकते हो, आपके कॉलेज से भी लेके जा सकते हो, या फिर आप जैसे सरपंच का ले गए है ना, या फिर ग्राम सेवक वगैरह आपको बना के दे दे, तो इस हिसाब से यानी कि टोटल 3 लेके जाने हैं। आपको कोशिश करनी है कि आपकी IIT कॉलेज से सर्टिफिकेट आपका बन जाए, कोई बंद हो गया बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो तो आप ये अदर जो ऑप्शन होते हैं ना वहाँ से बना के ले जाना, कोई नहीं ज़्यादा पूछेगा, ये ध्यान रख, लेकिन आपको कोशिश करनी कि वहाँ से बन जाए, ठीक है। चलो उसके बाद एन एफिडेविट और नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर 50 रुपीज़, नोटरी पब्लिक क्रिमिनल। हाँ, जिन केस के संबंध में आपको क्या करना है कि 50 रुपये की स्टाम्प पे लिख करके नोटरी करवा के लेके जाना है कि मेरे पे कोई केस नहीं है, केस मुकदमा कुछ नहीं चल रहा, वो चीज़ है। अगर किसी पे चल रहा है तो इन्होंने साथ में एक फॉर्मेट दे रखा है, उस फॉर्मेट के अंदर उस केस की डिटेल भर करके आपको साथ में लेके जानी हो, ठीक है। छुपाना नहीं है, एक्चुअल के अंदर ये चीज़ें काफ़ी मायने रखती है और बाद में भी इनके अंदर निकल आ जाएगा, और हमने देखा है ना। चलो दहेज वेद के कईयों पे मुकदमे होते हैं और बाद में उनको नौकरी से निकालते भी हैं। सर्टिफिकेट इफ एनी इन सपोर्ट ऑफ अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप आप कर रहे हो विद्युत निगम से तो सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद में जो कर्मचारी है ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं किसी अदर डिपार्टमेंट, तो उनको NOC है वो आपको लेके जानी है ज्वाइनिंग टाइम पे, अभी जरूरी नहीं है। और कोई बच्चा ऐसा है जो कि निगम के अंदर किसी कंपनी के अंदर सर्विस कर रहा है तो उनको क्या करना है कि वहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सर्विस वालों का क्या होता है कि सर्विस सर्टिफिकेट ही होता है, वो आपको बना के लेके जाना है। ध्यान रखिएगा उस पर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो जरूर मेंशन हो, क्योंकि क्या होता है कि मिनिमम टाइम पीरियड का कुछ क्राइटेरिया होता है, तो उसके हिसाब से आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ से मांगेंगे। सर्टिफिकेट रिलीवेंट डॉक्यूमेंट कम्युनिटी अथॉरिटी क्लेमिंग रिजर्वेशन एंड वैकेंसीज फॉर एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है। और उसके बाद में आपका स्पोर्ट्स पर्सन है। अब कई बच्चे बोलते हैं ना मेरे केवल स्टार लगे सर, क्या मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ केवल उसी वजह से लगे? पहले तो पता नहीं था, अब तो बच्चों को पता चल गया कि जो पास नहीं हुए उनके नंबर है, जो पास हो गए उनके नंबर नहीं है ना। अभी नंबर जारी नहीं किया, लेकिन थोड़े दिन बाद में जब आपकी पहली लिस्ट आएगी ना तो उसके अंदर आपके नंबर है वो जारी कर देंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि इस चीज़ का एक फ़ायदा भी होता है, अगर अभी नंबर बता दें, मान लीजिए किसी कैटेगरी की कट ऑफ 68 गई है तो वो बच्चा जिसकी 68.5 है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएगा, है ना। तो अभी स्टार इसलिए है कि ताकि सभी बच्चे वो DV के लिए जाए, बाद में आपको नंबर बता दिए जाएंगे। ये कोई गलत चीज़ नहीं है। कैंडिडेट ऑफ TSP एरिया हैविंग, अब देखो TSP एरिया से कोई बच्चा है तो वो TSP एरिया की वैकेंसी को प्रायोरिटी दे रहा है या फिर नॉन TSP का, तो उसके लिए आपको एक
लिख के लेके जाना होगा, रिटर्न में वो देना होगा, अप्लीकेशन टाइप में वो रहेगा। कोई चीज़ आपको पता नहीं होता ना कैसे क्या लिखनी है, तो आप वहाँ पे चले जाना, वहाँ पे आपके ये छोटे मोटे काम हो जाएंगे। बस आपके पास में तो फोटो है, कोई चिपकाने का गोंद वोंद है ना, आपके डॉक्यूमेंट है, वो चीज़ें यानी कि घर से ले जाने वाली पूरी होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिएगा, उसके बाद टीएसपी एरिया का वो हो गया। उसके बाद चलिए ठीक है, ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखी है। और उसके बाद में वही चीज़ें मेंशन कर रखी है भी आपके पास में सेट है वो होने चाहिए। कॉपी ऑफ इच डॉक्यूमेंट दियर टाइम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्लीज नोट दैट इफ यू नोट अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि इन्होंने एक चीज़ और मेंशन कर रखी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आप नहीं जा पाते तो आपको आगे हो सकता है बाहर कर दे। लेकिन ये कि जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट में छोटी बड़ी कमी आती है ना, तो उनको ऐसा नहीं कि वहीं से बाहर निकाल देंगे, आगे उनके ऑप्शन ही खत्म हो जाएंगे। जैसे कि पीछे आपने देखा जूनियर इंस्ट्रक्टर में उन बच्चों की छोटी मोटी जो दिक्कतें थी उनको टाइम भी दिया गया, तो आपको और भी टाइम मिल जाएगा। लेकिन अपने को उस चीज़ के भरोसे नहीं रहना है ना, कि नहीं मैं तो कोई दिक्कत नहीं वापस आके ले जाऊंगा, वो नहीं करना है। हर संभव आपको कोशिश करनी है, लेकिन आपको मौका भी मिलता है अक्सर, ये देखा गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन इन्होंने कर रखी है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो वही है कि अगले 3-4 दिन है, आपको इस भरोसे में नहीं रहने की करवा लेंगे, अभी टाइम पड़ा, अभी से आप अपने डॉक्यूमेंट है उनको तैयार करवाने में लग जाओ। और छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आती है डीवी के टाइम में तो उनको लेकर के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप जेन्युइन हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऐसा होता है जूनियर इंस्ट्रक्टर के अंदर भी कई बच्चे थे, है ना, 1-1 महीने तक वो परेशान है, 2-2, 3-3 दिन तक उनको एक्सपीरियंस को लेकर के कभी किसी चीज़ को लेकर के नींद तक नहीं आती थी, लेकिन फाइनल उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया क्योंकि वो जेन्युइन थे। तो जेन्युइन बच्चों को कहीं कोई दिक्कत आती नहीं है, इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप नाम आधार कार्ड वगैरह के अंदर छोटा मोटा चेंज करवाना तो वो करवा सकते हो। आप अपने ITI कॉलेज से सर्टिफिकेट वगैरह ले लीजिएगा। ITI कॉलेज आपका बंद हो गया तो उन्होंने किसी न किसी संस्था के अंदर अपने डॉक्यूमेंट दे रखे होंगे, है ना, तो उन लोगों से आप कांटेक्ट करिएगा, आपको वो सब चीज़ें मिल जाएगी। चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह हो सके तो इन्होंने जो मेंशन कर रखा है ITI कॉलेज का, उसके बाद में आपके स्कूल का, यूनिवर्सिटी का, वो सब चीज़ें वहाँ से बनवा लेना। अगर वो संभव नहीं हो तो आप किसी भी अधिकारी वगैरह से, है ना, डॉक्टर वगैरह से बनवा के, उसमें ज़्यादा कोई इश्यू नहीं आता है, ठीक है। बहुत पुराना भी नहीं होना चाहिए करेक्टर सर्टिफिकेट। आपके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी उससे 6 महीने तक का पुराना है ना, वो भी चल जाएगा, लेकिन उससे पहले का पुराना करेक्टर सर्टिफिकेट आपके नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, और कोशिश करूंगा कि आपका वीडियो लेकर के डाउट क्लियर करूँ। थैंक यू।